नमस्कार बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। बड़े दिनों बाद एक बड़ा लेक्चर लेके आ रहा हूँ और वो भी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसमें बच्चों को हद से ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर भाई इस कंफ्यूजन को खत्म करो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए भाइयों, आज की क्लास का आगाज करते हैं। और वो भी किसके साथ? एक बेहद खूबसूरत शायरी के साथ। इम्तिहान बाकी है, अभी युद्ध का आगाज बाकी है। अभी इम्तिहान बाकी है, अभी युद्ध का आगाज बाकी है। अरे तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो। अरे तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो। अभी हमारे हौसलों में जान बाकी है। कितने भी पेपर लीक हो जाएं, कुछ हो जाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस बार तो सरकारी नौकरी लेके ही रहनी है। और सरकारी नौकरी के हिसाब से ये क्षेत्रविधि चैप्टर जो है, मेंसुरेशन, बहुत जरूरी बन जाता है। जिसमें सबसे पहले चालू करते हैं 2D फिगर। 2D, 3D, 4D, 5D आजकल बहुत सुना होगा। होता क्या है 2D 3D? 2D का मतलब जिसकी दो चीजें आपको दिख रही है, दो डायमेंशन फिगर। जैसे बात करो, लेंथ दिख रही है, ब्रेथ दिख रही है, दो ही चीजें दिख रही है ना। अब हाइट दिख जाती तो तीसरी चीज आती, तीसरी डायमेंशन, तो 3D फिगर बन जाता है। उस पर भी आएंगे। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होती है भाई तुम लोगों को? कंफ्यूजन ये होती है सर, चतुर्भुज। चतुर्भुज बोला तो तुम्हारे दिमाग में दो ही नाम आते हैं क्या? एक तो आयत आता है, रेक्टेंगल, और एक स्क्वायर। लेकिन आज एक नई चीज लेके आ रखा हूँ, पैरेललोग्राम और रोम्बस। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम में कि यार इन चारों में अंतर क्या है। इस एक डायग्राम के थ्रू भाई मैं कह रहा हूँ सारी चीजें दूर हो जाएंगी, सारा कंफ्यूजन सब दूर। बस अगले 5 से 7 मिनट साथ में बने रहो। चालू करें। हिंदी मीडियम वाले भाई घबराना मत, भाई बैठा है तुम्हारा इधर। यहाँ पे जो जो चीज इंग्लिश में लिखी है, एक एक चीज हिंदी में बता दूंगा। इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन यही सीख लेंगे, इंग्लिश टू हिंदी। क्लियर है? पहली बात चालू करता हूँ, पहले तुम्हें समझा देता हूँ मैं। ये है भाई रेक्टेंगल, आयत बोलते हैं। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, स्क्वायर को वर्ग और रोम्बस को समचतुर्भुज। इन चारों में अंतर क्या होता है भाई, पहले तो ये समझते हैं। इन अंतरों को अपने दिमाग में बैठा लो, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, ये चीजें दिमाग में फिट हो जाएगी। सबसे पहले, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो भाई, ये फिगर जो है तुम्हारा, ये क्या है? रेक्टेंगल है। ये है रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा छोटा, ये रेक्टेंगल है। ये कौन सा हो गया? ये पैरेललोग्राम हो गया। ये पैरेलल यानी समांतर भुजाओं से रेखा, ये ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ाया, देखना इसे। ये हो गया वर्ग, और ये हो गया आपका रोम्बस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आगे समझ जाना। अब इसके बारे में समझते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, किस तरीके से। सबसे पहले कहता है अपोजिट साइड इक्वल होती है। जब भी चार भुजाओं वाला कोई भी फिगर आता है मेरे भाई, चाहे वो रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर, सब में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये लिखा है अपोजिट साइड इक्वल होती, चारों भुजाएं विपरीत भुजाएं। जैसे मैं बात करूं, ये जो भुजा ये है लेंथ, इसके विपरीत कौन है? ये वाली भुजा। और इसके विपरीत कौन है? ये वाली भुजा। तो इसे बोला जाता है, फिगर को नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। अब जब पहली लाइन बोली मैंने, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किस किस में? रेक्टेंगल में। क्या है? ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, बिल्कुल। ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, तो बराबर हुई ना भाई। ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, तो ये दोनों बराबर होती है। तो जब भी क्वाड्रिलेटर की बात हो, क्वाड्रिलेटर मतलब चार भुजाओं वाली आकृति, यानी कि जिसकी चार साइड होती है। अब फिगर विच हैज फोर साइड्स नोन एज क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के ये सारे टाइप होते हैं। क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर भी और रोम्बस भी। तो विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, किस किस में? रेक्टेंगल में होती है, पैरेललोग्राम में होती है, स्क्वायर में। तो सारी भुजाएं सबकी बराबर है। इसकी इसकी ये भुजा के विपरीत ये भुजा है, दोनों बराबर होंगी। इसकी ये भुजा के विपरीत ये है, ये दोनों बराबर होंगी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो पाया होगा, विपरीत भुजाएं बराबर होती है। जो जो पॉइंट क्लियर होता जाएगा उसको हम टिक करते चलेंगे। जी, पहला पॉइंट हमारा क्लियर है कि विपरीत भुजाएं बराबर होती है। दूसरा पॉइंट कहता है सारी भुजाएं बराबर है। क्या सारी भुजाएं चारों फिगर की बराबर है? नहीं। किस किस की बराबर नहीं होती है? वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है भाई। स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरे नंबर का पॉइंट समझा रहा हूँ, ये दूसरे नंबर का। ऑल साइड आर इक्वल, सारी भुजाएं बराबर किस किस की होती है? सिर्फ स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है? अगर ये ए सेंटीमीटर बोल दिया क्वेश्चन में, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। रोम्बस में क्या होता है? ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। पर भाई रेक्टेंगल में, आयत में ऐसा नहीं होता। यहाँ लंबाई और चौड़ाई दो चीजें आती हैं, और दोनों अलग अलग होती हैं। अगर सेम हो जाएंगी तो स्क्वायर और रोम्बस बन जाएंगे। क्लियर है? तो सारी भुजाएं किस किस में इक्वल होती हैं?
सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में इक्वल होती है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में नहीं होती है। इस चीज को ध्यान रखना, इस टेबल को दिमाग में बैठाना है अपने को, फिर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा 2D से। आगे चालू करते हैं। अपोजिट साइड आर पैरेलल, विपरीत भुजाएं, अपोजिट का मतलब विपरीत, वो तुम्हारे सामने खड़ी है, सोचने मत लग जाओ, एग्जांपल दे रहा हूँ। सामने का मतलब अपोजिट, अभी तुम मेरे को पढ़ रहे होंगे स्क्रीन में तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये अपोजिट हुआ, विपरीत। तो ये कह रहे हैं जी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये वाली भुजा पी क्यू भुजा एस आर भुजा के समांतर रेखा होती है। मतलब ये दोनों को मैं अगर सीधा खींच दूं और अनंत तक चलाता जाऊंगी, बोर्ड खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, पर ये दोनों रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी। ये है दो रेखाएं, तुम और तुम्हारा क्रश हो गया, जो कभी मिलने नहीं वाला है, सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में मिलते हो तुम, असलियत में ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो पी क्यू पैरेलल होगा एस आर के, क्यू आर पैरेलल होगा पी बी के, ये सारे फिगर में एप्लीकेबल है। इसमें भी पी एस पैरेलल होगा क्यू आर के, समांतर होगा, और एस आर पी क्यू के, सेम यही चीज, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल। यहाँ पे पी एस पैरेलल होगी क्यू आर के और पी क्यू पैरेलल होगी एस आर के। तो अपोजिट साइड सारे भुजाओं में, चारों तरह के फिगर में पैरेलल होती हैं। क्लियर है तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे आते हैं भाई, हम दो पॉइंट क्लियर हो गए अपने, ये दो और क्लियर हो गए। अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब भाई जितने भी चतुर्भुज हैं, ये आपके सामने जितने भी चतुर्भुज हैं, इसमें सारे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब समझते हैं, जितने का मान लो ये एंगल है, उतने का ही ये एंगल होगा, क्योंकि इसके अपोजिट ये है। जितने का ये एंगल है उतने का ही ये होगा, इसे कहते हैं अपोजिट एंगल। विपरीत के कोण बराबर होते हैं। ये किस किस में होता है विपरीत के कोण? सब में ही बराबर होता है। तो सारे फिगर, चाहे पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, सबके विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सारे कोण बराबर होंगे, विपरीत विपरीत कोण बराबर होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई होगी, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर है तुम्हारी तो एक मिनट, अब यहाँ फिगर को ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ कंटिन्यू दिख रहा है ना तुम लोगों को? ठीक है ठीक है। अब उससे अगला बोलता है भाई अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमने सही कर दिया। अब सारे एंगल इक्वल होते हैं और राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल क्या होता है भाई? समकोण 90 डिग्री। ये कह रहा है जितने का ये एंगल है उतने का ये है, उतने का ये है, उतने का ये, और सारे के सारे 90 हैं। सारे के सारे कितने हैं? 90। ऐसा कहाँ कहाँ पॉसिबल होता है कि सारे एंगल बराबर हो, सबके सब 90 हो? ये सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है। मतलब कभी भी फिगर बोले कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, तो जैसे क्वेश्चन बोले ना रेक्टेंगल आयत है, तुम अपने आप समझ जाओगे कि इसका हर एक कोण कितने का है? 90 का, 90 का, 90 का, 90 का। लेकिन अगर वो कहते हैं पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो ऐसे केस में इसका हर एक कोण 90 का नहीं होता भाई। इसका हर एक कोण 90 का नहीं होता। जब बात करें सम चतुर्भुज की, तो यहाँ पे भी हर एक कोण 90 का नहीं होता। लेकिन वर्ग की बात करें जहाँ सारे कोण 90 के और बराबर होते हैं, भाई 90 के हैं तो बराबर अपने आप हो गए। अगर ये भी 90 90 90 90 तो अपने आप बराबर हो गए सारे। तो ये कहता है सारे एंगल बराबर है और समकोण है। तो रेक्टेंगल होता है जी, मैं तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही केस है, और उसके साथ स्क्वायर बोलता है मेरे साथ भी ऐसे है, पर पैरेललोग्राम और रोम्बस बोलते हैं नहीं जी हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे सारे कोण बराबर नहीं है। क्लियर हुई होगी जी बात? तो जी ये पॉइंट भी क्लियर। अब इसको देखते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण होता है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब जैसे तुम्हारे घर के आसपास आस पड़ोस में आंटी होती है, उनका काम क्या होता है कि आपस में लड़ाई करा दे, कैसे करके इनकी लड़ाई करा दे, बांटे इन्हें, कि गुट बना दे, भाई इस मोहल्ले की लड़की एक तरफ, इस मोहल्ले की लड़की एक तरफ। तो बाइसेक्ट का काम होता है, हिंदी में बोलते हैं समद्विभाजक, दो बराबर हिस्सों में बांट देना, इसे बोला जाता है। तो वो कह रहा है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। पहले तो डायगोनल देख लेते हैं, डायगोनल होते क्या है। तो भाई बात करें डायगोनल की, पी को अगर मैंने यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, ये डायगोनल है, और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया तो ये डायगोनल है। इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, ये डायगोनल है, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, ये डायगोनल है। डायगोनल समझ गए होंगे? तो वो कह रहा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो जहां पे जिस पॉइंट पे ये काट रहे हैं भाई, इसको तुमने नाम दे दिया एओ। क्या नाम दे दिया? एओ। तो अब ये कह रहा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो यानी जितना भी मान एस ओ का है उतना ही ओ क्यू का होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं एस ओ बराबर ओ क्यू, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काट देते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं बोल दूं ओ पे काट रहे हैं तो
SO ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये साइड से डिनोट करते हैं, जितना ये है उतना ये होगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा तो इसके भी दोनों डायगोनल बराबर होंगे, ये वाला डायगोनल भी बराबर होते हैं, ये दो तो ये भी। मतलब PO से लेके OR तक बराबर होगा, जितना PO है उतना OR पर। ऐसा ही इसमें भी होगा, ऐसा ही इसमें भी होगा। तो डायगोनल बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर दें। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद वो कहता है डायगोनल इक्वल है। अब इन दोनों बातों में अंतर समझना है। एक मैं कह रहा हूँ डायगोनल बराबर हिस्सों में काट देते हैं एक दूसरे को, और एक कह रहे हैं डायगोनल ही बराबर है, जितना PR है उतना ही QS है। विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। डायगोनल, ये वाला तो आपने पढ़ लिया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है भाई, वो कहती है डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल इक्वल है, डायगोनल का मतलब अभी बताया क्या होता है, विकर्ण होता है। तो यानी कि डायगोनल इक्वल का मतलब, जैसे मान के चलो भाई ये डायगोनल है SQPR, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी, ये बोलना चाहता है। विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, तो किस किस में होती है, डायगोनल आर इक्वल। रेक्टेंगल की बात करें, बोलेगा बिल्कुल है जी, पैरेललोग्राम मना कर देगा और रोम्बस मना कर देगा। पैरेललोग्राम और रोम्बस क्या बोलेंगे जी, हमारे विकर्ण बराबर नहीं है, बाकी दोनों रेक्टेंगल और स्क्वायर, आयत और वर्ग बोलते हैं हमारे विकर्ण बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखा डायगोनल आर इक्वल, तो इन दोनों के डायगोनल बराबर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है वो कहती है डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। जो ये कोने वाला एंगल है, जो ये कोने वाला एंगल है, ये दोनों को बराबर हिस्सों में बांट देता है। जैसे इसमें मैंने कहा ना हर एक एंगल 90 का होता है, तो ये कितने का हो जाएगा 45, ये भी 45। वर्टेक्स एंगल कोण का समद्विभाजक होता है, डायगोनल विकर्ण जो है वो कोण का समद्विभाजक होता है, ये कहना चाह रहा है डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम मना कर देते हैं। ये कह रहे हैं रेक्टेंगल कहता है जी मेरा कोण 90 डिग्री का तो है, पर ये दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकता, इसे विकर्ण मना कर देता है वो इस चीज के लिए। तो यहाँ से मुझे पता चला डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, किसमें है, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाता हूँ भाई, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे डायगोनल ये काट रहे हैं, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। यहाँ से ये भी 90, 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 ये बोलना चाह रहा है वो, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम फिर मना कर देंगे, ये कहेंगे नहीं नहीं भाई, हमारे पहले तो हमारे डायगोनल 90 डिग्री पे काटते नहीं, और दूसरा और किस चीज के लिए मना करते हैं, हमारे डायगोनल वर्टेक्स एंगल को भी बराबर नहीं बांटते। अब इतनी बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले नोट कर लो। अब इसके लिए जो मैंने तुम्हें एक शॉर्ट याद रखने का तरीका बताया है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उस पे आता हूं, ध्यान देना है। स्क्वायर, जो ये स्क्वायर है, ये होता है भाई, तुमने घर पे एग्जांपल देखा होगा अपना, कि भाई कभी तुमने कोई चीज मांगी है, जायज चीज की बात कर रहा हूँ, कोई चीज मांगोगे घर में अपने पिताजी से, मना नहीं करते, वो तुम्हें पढ़ता देख ले तो भाई मैं कह रहा हूँ गली में जो है कोई प्रोग्राम भी होगा ना, उसको भी बंद करा देंगे वो तुम्हारे लिए, इतना वो रखते हैं। तो यानी कि अगर स्क्वायर को मान के चलो एक घर के मुखिया की तरह, पिताजी की तरह, अगर तुम पढ़ रहे हो किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा। तुम कहोगे जी सारी साइड बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तुम कहोगे जी अपोजिट साइड बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तुम कहोगे साइड पैरेलल है, बिल्कुल है। तुम बोलोगे विपरीत के कोण बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तुम कहोगे भाई भाई साहब आपके डायगोनल बराबर है, कहेगा बिल्कुल बराबर है। एक दूसरे को बराबर काटेंगे, PO बराबर OR होगा, बिल्कुल होगा। ये 90 डिग्री पे काटेंगे, काटेंगे। वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट कर देंगे, कर देंगे। मतलब हर चीज में हाँ है, कभी ना बोलता ही नहीं है स्क्वायर। स्क्वायर को याद रखने के लिए याद रखना कि घर के मुखिया की तरह है, ये किसी चीज के लिए कभी मना नहीं करता। जो भी चीज इससे मांगी जाए ये सब चीज में हामी भर देता है स्क्वायर, बहुत अच्छा हामी होता है स्क्वायर। क्लियर है। अब बात करते हैं रोम्बस की। स्क्वायर का ही बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही दिखता है रोम्बस, स्क्वायर का चचेरा भाई मान लो इसे, रोम्बस को। ये सिर्फ दो चीजों के लिए मना कर देगा, बाकी सारी चीजों के लिए स्क्वायर की तरह ये भी हाँ बोल देगा। सिर्फ दो चीजों के लिए मना कर देता है ये, कौन सी चीज, पहली चीज तो ये बोलता है जी कि मेरे सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं है, मेरे सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं है। क्लियर है ये बात। और दूसरी चीज ये कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, जो स्क्वायर से उसे अलग बनाती है, वो क्या है, इसमें देखो डायगोनल की लंबाई क्या है PR, और यहाँ पे क्या है SQ। तो SQ कभी भी PR के बराबर नहीं होता रोम्बस में। बाकी सारी चीजें सेम है, बस यही रोम्बस को अलग बना देती है स्क्वायर से, कि स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं, PR बराबर QS है, पर इसके केस में ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी से अलग बना देती है, और इसका हर एक कोण 90 का नहीं होता है। क्लियर हो गया स्क्वायर और रोम्बस। तीसरी चीज पे आ जाता हूँ भाई। तीसरी चीज क्या कहती है, तीसरी चीज पे रेक्टेंगल आता है। जैसे जैसे पहली पे आए उसका एक भी नखरा नहीं, रोम्बस पे आए उसके दो नखरे, रेक्टेंगल पे आए उसके नखरे बढ़ गए, तीन हो गए। वो किस चीज के लिए मना कर देता है, पहली चीज वो कहता है जी 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे हम यहाँ पे 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। जैसे स्क्वायर कहते हैं ना, तो करेक्ट 90 पे काटेंगे, ये कहता है जी हम भी काट देंगे।
पर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल की बात करता हूँ, ये कहता है 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। दूसरा, भाई ये तो बच्चा भी जानता है, दिल्ली के बच्चे से पूछ लेना, आयत का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो जब लंबाई और चौड़ाई है तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई, इसीलिए तो वो आयत है। अगर ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो स्क्वायर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसलिए उसकी सारी साइड बराबर नहीं होती, सारी साइड बराबर नहीं होती। और एक और नखरा उसका ये होता है कि हम वर्टेक्स एंगल को दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटेंगे, बाकी सारी चीजों में ये भी हावी पड़ता है। तो स्क्वायर मतलब सब चीज, हाँ। रोम्बस मतलब दो चीज, नाम कौन सी दो चीज, एक मेरे डायगोनल बराबर नहीं होंगे, दूसरा मेरा हर एक एंगल 90 का नहीं होगा। रेक्टेंगल मैं जी 90 डिग्री में नहीं काटूंगा, वर्टेक्स एंगल को नहीं काटूंगा, ये अच्छी चीज है, याद रखना। वर्टेक्स 90 डिग्री में नहीं काटूंगा, वर्टेक्स को नहीं काटूंगा, क्लियर है। और सारी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। पैरेललोग्राम तक आते आते उसके नखरे थोड़ा एक स्टेप और ऊपर आ जाता है। वो कौन सा स्टेप ऊपर आ जाता है जी, वो एक और चीज में मना कर देता है। वो कहता है मेरे डायगोनल भी बराबर नहीं है, पी आर क्यू एस के बराबर नहीं है। बाकी ये रेक्टेंगल की तरह होता है, लगभग सारी चीजें सब सेम होती है, बस एक चीज के लिए और एक्स्ट्रा मना कर देता है, मेरे डायगोनल भी बराबर नहीं है, रेक्टेंगल में बराबर होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब भाई सीधा आते हैं इसके फॉर्मूले पे। प्रॉपर्टीज तुमने सारी देख ली है। अब मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर कुछ नहीं बचा तुम्हारे लिए, हलवा बन चुका है, बस अपनी प्लेट में डालो, इसे खाओ। अब मैं सीधा इसके फॉर्मूलेस पे आता हूँ। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की। फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। आपके सामने लिखा है एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, परिमाप मतलब पेरीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, परिमाप होता है भाई एक चक्कर लगाना, पी से क्यू तक है, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी तक जाके एक चक्कर पूरा हुआ। किसी भी चीज का एक चक्कर लगाना इसे परिमाप बोलते हैं। और इस चीज जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड के चारों कोने का एक चक्कर परिमाप है। और इस बोर्ड के अंदर कितनी चीजें लिख रहा हूँ, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल, एरिया है, ठीक है। तो एरिया की बात करूं, रेक्टेंगल का लंबाई गुना चौड़ाई, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का हाफ d1 इंटू डी टू साइन थीटा। d1 d2 क्या है इसका मतलब समझा देता हूँ। d1 हो गया भाई डायगोनल 1 की लंबाई, क्वेश्चन देगा। d2 का मतलब ये QP और R की लंबाई। तो d1 इंटू डी और इनके बीच का कितना कोण बन रहा है, साइन थीटा। साइन 30, 45, 60, 90, ये ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, पढ़ेंगे। स्क्वायर का मतलब भुजा का स्क्वायर, सीधा सीधा ए साइड है तो ए का स्क्वायर। बात करते हैं रोम्बस की यानी समचतुर्भुज की, इसका क्या होता है मेरे भाई, भुजा का स्क्वायर गुणा में साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हुई होगी। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में जब आयत की बात करता हूँ, लंबाई यहाँ चली, लंबाई यहाँ चली, दो बार लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, दो बार चौड़ाई, तो दो कॉमन निकाल दिया, दो लेंथ प्लस ब्रेड। अब यही चीज रेक्टेंगल में भी, पैरेललोग्राम में भी अप्लाई होती है, क्योंकि देखो अंदर की चीजें अलग है ना। डायगोनल की प्रॉपर्टी अलग है, 90 पे काट रहे हैं, वर्टेक्स एंगल, हर एक 90 का कोण, ये चीजें अंदर की अलग है। बाहर से तो दोनों बिल्कुल सेम है, बाहर से दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे परिवार में तो होता है, बाहर वालों को पता नहीं चलता भाई अंदर घर में कोई दिक्कत हो रही है, लड़ाई हो रही है, अंदर की बात तो अंदर वाला ही जानता है। बाहर से तो सेम दिखना चाहिए ना, तो बाहर से अगर सेम दिख रहा है परिमाप का मतलब भी क्या होता है, बाहर का चक्कर। तो इसलिए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों भाई भाई हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों का क्या होता है, परिमाप सेम होता है। ऐसे ही स्क्वायर और रोम्बस भाई हैं, यानी कि वर्ग और समचतुर्भुज, 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड, इनका परिमाप हो गया। बात करते हैं इनके विकर्ण की, ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, और इसमें क्वेश्चन बनते हैं हमारे रेक्टेंगल और स्क्वायर में। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है भाई, d1 ये वाला डायगोनल, d2 कोई बोलेगा जी हम d1 इसको मान ले, कोई दिक्कत नहीं, किसको भी मानो। 3 गुना 4 12, 4 गुना 3 12, गुणा में सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो d1 इसका स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, और बराबर 2 इंटू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जो भी लंबाई चौड़ाई क्वेश्चन ने दी होगी उसको यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सेम चीज स्क्वायर में आता हूँ, उसका डायगोनल a रूट 2 होता है, और रोम्बस में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, जितनी भुजा होगी ये दे रखी है। इतनी बातें क्लियर होंगी भाई, ये इनके फॉर्मूले हैं, इनको एक बार नोट कर लो, कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत अच्छे से समझाइए तुम्हें 2D मेंसुरेशन। वीडियो जहां समझ आई है रिपीट करके देखना, यही फायदा है वीडियो का, ठीक है। अब बाकी इसके क्वेश्चंस पे सीधा जम मारेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो, इस बार खूब दबा के वैकेंसी है, कहीं ना कहीं एक जगह तो चिपकना है हमें, क्योंकि इस बार नहीं लगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है अब। तो तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।